इनइक्वालिटीज के बारे में लास्ट में बात करेंगे बच्चों। चलो जल्दी बताओ बच्चों, इसमें डाउट लिखवा दो मुझे, जल्दी लिखवाओ, टीपीपी 2 में जल्दी डाउट्स लिखवाओ बच्चों। बच्चों सिर्फ 20 सेकंड दूंगा, जल्दी बताओ। 10, 15, 2, 5 बच्चों जल्दी बताओ। 2, 5, 10, 15 और 10 सेकंड जल्दी। 7, 10, 13, 14 7, 10, 13, 14 ठीक है। 15 हो गया, 7 हो गया, 7, 10, 14, 11 एक्स्ट्रा आ गया। ऑल डन, वेरी गुड सोहेल, वेरी गुड। श्रेयस 7, 10, 15 7, 10, 15 ठीक है बच्चों, आएंगे सब कॉमन आ रहे हैं। तो 2, 5, 2, 5, 7, 11 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 बच्चों जल्दी 5 मिनट में सारे खत्म करूंगा, जल्दी करेंगे। हाँ देखो फर्स्ट तो नहीं बच्चों, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा। वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड बच्चों, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा। सेकंड की बात करते हैं बच्चों। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग नॉर्मल डोमेन की बात करते हैं तो रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं बच्चों। यश बेटा इतनी देर से क्यों आ रहे हैं तुम्हारे डाउट? 3, 7 ठीक है, 2, 3 ऐड कर लिया, ठीक है। चलो जल्दी देखेंगे बच्चों। बच्चों देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यार डोमेन ऐसा, आपको डोमेन बेसिकली क्या होता है बच्चों? एक्स की वैल्यू। डोमेन क्या होता है बच्चों? यार होल्ड करो, अब भैया मैं 5 सेकंड रुकूंगा। देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, जब डिस्कशन हो ना तो प्लीज कोई भी चैट पे ना लिखो, कोई भी चैट पे ना लिखो बच्चों। जिसका हो गया ना कोई मतलब अच्छी बात है, बट जब डिस्कशन चल रहा हो ना चैट पे ना लिखो, पूरा अपना ध्यान स्क्रीन पे लगाए रखो, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करेंगे। देखो क्या होता है, द डोमेन वेयर फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस 3x आर इक्वल टू। डोमेन बेसिकली क्या होती है? x की वैल्यूज होती है। वैसे अगर मैं अकेला इसका डोमेन पूछूंगा तो ऑल रियल नंबर होगा, अकेला इसका डोमेन पूछूंगा ऑल रियल नंबर होगा। बट वो पता है एक और रिस्ट्रिक्शन मार रहा है क्या, कि वो डोमेन या फिर वो x की वैल्यूज जहां पे ये साले दोनों इक्वल हो, जहां पे ये दोनों इक्वल हो। तो यार हमको तो आता है ना इक्वल निकालना। इक्वल कैसे करते हो आप? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं, कैसे करते हो? 2x स्क्वायर माइनस, अच्छा इक्वल मतलब क्या होगा बच्चों, कि f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? g ऑफ x। f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? g ऑफ x। इसका मतलब 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3x। तो जो भैया इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, जो इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस 3x, ये इधर आएगा बच्चों क्या? -2। फैक्टराइज करने आता है, क्या आ जाएगा बच्चों? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x 2x -1 सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों दो वैल्यूज आती हैं, x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू -2। x इक्वल्स टू -2। यार इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई? बच्चों यही दोनों वैल्यूज आती हैं राइट? क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x -2, तो कॉमन लोगे तो 2x। सही है। क्या आ जाएगा बच्चों? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो जाएगा एंड x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड x प्लस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी क्या? x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2 एंड -2। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2 एंड -2। अब किसी ने थर्ड पूछा है बच्चों, इतनी जिसने भी पूछा है थर्ड बच्चों, जोर से गुस्सा आ रहा है। लॉग, अच्छा नहीं लॉग भी है बच्चों, ध्यान से देखो, लॉग भी है। देखो लॉग के अंदर ध्यान से देखेंगे बच्चों, लॉग के अंदर, अच्छा इसका आंसर जो यहाँ पे भी मार्क किया है मैंने वो गलत है। थर्ड का आंसर ये नहीं होना चाहिए, थर्ड का आंसर बी दिया हुआ है। थर्ड का आंसर बच्चों बी दिया हुआ है, थर्ड का आंसर गलत है क्या बच्चों? थर्ड का आंसर गलत है क्या? एक बार चैट पे कंफर्म करो। यस, थर्ड का आंसर गलत है। थर्ड का आंसर गलत है। अरे भैया थर्ड का आंसर गलत है, ध्यान से देखो, सब लोग देखो इधर। कैसे गलत है पहले ध्यान से देखो। देखो लॉग के अंदर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, लॉग के अंदर
ध्यान से देखिएगा बच्चों, लॉग, हाँ 3 एक्सक्लूड होना चाहिए, वेरी गुड ने सर। देखो यार, अगर यहाँ पे लॉग नहीं होता, अभी चैट पे बच्चों आप मत लिखो, यहाँ पे अगर बच्चों लॉग नहीं होता ना, तो आप बताए क्या करते कि 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसके लिए? ये अंडर रूट की क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ से आपको मिल जाता एक्स लेसर देन इक्वल टू 3। दिस वुड हैव बीन ओनली फॉर व्हाट, इस क्वांटिटी के लिए बच्चों। बट अगर लॉग आएगा ना, तो लॉग आएगा ना, तो अंदर की वैल्यू जो है वो जीरो भी अलाउड नहीं होगी, जीरो भी अलाउड नहीं होगी। तो आप क्या बोलोगे? एंड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3, एंड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। तो बच्चों जो आपका आंसर आना चाहिए था वो माइनस, देखो 3 से तो छोटा आना चाहिए था, बट वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, आना चाहिए था माइनस इन्फिनिटी टू 3। क्लोज नहीं आएगा बच्चों, क्या होएगा? ओपन आना चाहिए था। तो बच्चों तो आंसर तो यही है, आंसर तो यही है, बट इसके जो साथ में आप लगा दोगे ना, ये इसको करेक्ट करो, इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे आना चाहिए आपका ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे आना चाहिए बच्चों आपका क्या? ओपन ब्रैकेट। वेरी गुड यश पाठक, 3 एक्सक्लूड होगा, अगर लॉग है तो 3 अलाउड नहीं होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे जल्दी, फालतू सवाल है, इसकी इतनी औकात ही नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर किसी ने पूछा फिफ्थ, बेटा फिफ्थ फिर से देखो, फिफ्थ बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस, सब लोग ध्यान से देखेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे बच्चों। ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस। देखो मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी कभी नेगेटिव तो होनी नहीं है, तो मतलब लॉग की जो संतुष्टि है डोमेन होने के लिए वो हमेशा पूरी रहेगी, सिवाय सिवाय किसके लिए? कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो भैया बस जीरो का ध्यान रख लो। तो जीरो जो जो आपको देगा अंदर, जीरो जो जो आपको अंदर देगा, वो वैल्यूज आपके डोमेन में नहीं होंगी। तो इसका मतलब है डोमेन विल बी व्हाट, जल्दी देखेंगे बच्चों, कहाँ गया यार कर्सर, कहाँ गया? तो डोमेन विल बी व्हाट, ऑल रियल नंबर्स। बच्चों देखो सारे रियल नंबर्स अलाउड है, एक्सेप्ट वो वैल्यूज जहां पे ये क्वांटिटी जीरो हो जाए। तो ये क्वांटिटी जीरो कहाँ पे होगी बच्चों? क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो बच्चों वो वैल्यूज को उड़ा दो जिसपे आपकी वैल्यू क्या हो रही है? जीरो। तो आंसर हो जाएगा आर एक्सक्लूडिंग, बच्चों ये नोटेशन को ध्यान से समझो, आर एक्सक्लूडिंग माइनस 3 एंड 3, आर एक्सक्लूडिंग माइनस 3 टू 3। तो देखो अगर बी, अगर ध्यान से देखो, किसी किसी बच्चे का डाउट होगा कि बी क्यों नहीं है, भैया बी का मतलब है कि माइनस 3 से लेकर 3 तक सारी वैल्यूज, माइनस 3 से 3 तक सारी वैल्यूज। बच्चों इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये कौन है भाई? सेवंथ, सेवंथ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, अंडर रूट है सिंपल, 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? एक काम करो, सबको एक तरफ लेके जाओ और इसको कोफिशिएंट को पहले तो पॉजिटिव बनाओ, कोफिशिएंट को पहले तो पॉजिटिव बनाओ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 लेसर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो यार, जिन बच्चों का डाउट है ना, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो ये सॉल्व नहीं होगा, फैक्टराइज से नहीं हो रहा है, हो पा रहा है तो ये सॉल्व नहीं होगा। भैया अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो इसके रूट्स निकालो। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे बच्चों? जल्दी देखेंगे, इसके रूट्स आएंगे आपके, जल्दी से कैसे निकालेंगे रूट्स? फॉर्मूला पता है अच्छे से आपको? फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, फिर से आ जाएगा 2। तो यहाँ से भी देखो ये 2 रूट 3 है, तो आपके जो दो रूट्स आते हैं ना, वो क्या हो जाएगा? -1 प्लस रूट 3, और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस रूट 3। बच्चों ये दोनों रूट आपको निकालने आने चाहिए। अगर बच्चों मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, इसको मैं बीटा बोलता हूँ, इसको अगर मैं अल्फा बोलता हूँ, इसको मैं बीटा बोलता हूँ, तो इसको कंफर्टेबली मैं फैक्टराइज कर सकता था कैसे? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेसर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप मार्क करते हो बच्चों, अल्फा अल्फा छोटा है कि बीटा छोटा है? बच्चों अल्फा छोटा है कि बीटा छोटा है? जल्दी बताओ, अल्फा छोटा है कि बीटा छोटा है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, स्पेशली जिनका डाउट है जल्दी बताओ। बीटा छोटा दिख रहा है राइट, जो मैंने नोटेशन। यश बेटा भावनाओं में मत बहो, -1 माइनस रूट 3, -1 माइनस रूट 3, -1 प्लस रूट 3, कौन सा छोटा है? बीटा छोटा है। तो भैया बीटा को मार्क करो, फिर अल्फा को मार्क करो, फिर अल्फा को मार्क करो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों माइनस चाहिए आपको, आंसर कहां से कहां तक हो जाएगा? बीटा से लेकर अल्फा, और क्योंकि न्यूमरेटर में है तो इंक्लूड करोगे, बीटा से लेकर अल्फा। तो बीटा से लेकर अल्फा क्या बोलते हो?
-1 माइनस रूट थ्री, -1 माइनस रूट थ्री से लेकर -1 प्लस रूट थ्री, -1 माइनस रूट थ्री से भैया -1 प्लस रूट थ्री। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन बी हो जाना चाहिए था। ऑप्शन बी बच्चों हो जाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। 7th के बाद आपने पूछा है 10। 7th के बाद आपने पूछा है 10। बच्चों एक काम करो, ध्यान से देखो बच्चों, एक काम करो यार, आज मैं सिग्नम फंक्शन पढ़ाऊंगा ना। सिग्नम फंक्शन, अच्छा कितने बच्चों से हो गया एक बार बस चैट पे लिखो, कितने बच्चों से हो गया ये? यार ये मॉड्यूलस पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने अज्यूम किया आप बना लोगे। नहीं हुआ ना बच्चों, टेंशन मत लो, इसका एक नाम है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये हलवा लगेगा, ठीक है, उसके बाद ये हलवा लगेगा नहीं तो ठीक है। मॉड एक्स जो होता है ना वो होता है x, कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ध्यान से देखिएगा। और ये होता है x जब x लेस देन 0 होता है। बस एक कहानी होती है x इक्वल टू 0 पे, इसलिए अलग से डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं 0। तो टेंशन मत लो, आज सिग्नम फंक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल जो पूछा है आपने वो पूछा है 11th के बाद कौन सा? 13। अच्छा 10th भी पूछा था यार, 10th निकल गया। 10th डाउट है राइट किसी का? 10th में पूछा है डोमेन। बच्चों देखो, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से आता है। देखो साइन एक्स का बच्चों, जब भी आप साइन के अंदर, डोमेन का मतलब होता है कि साइन के अंदर आते हैं 12th में बेटा, टेंशन मत लो अंशुल। अगर 12th के अंदर मैं 12th के सॉरी साइन 1/x के डोमेन का मतलब है बच्चों ऐसी कौन सी x की वैल्यू डालूं जिससे ये नॉट डिफाइन हो जाए, जिससे ये नॉट डिफाइन हो जाए। बट बच्चों साइन के अंदर तो कोई सी भी वैल्यू आप डालते हो हमेशा डिफाइन होता है। साइन के अंदर अगर मैं साइन 10,000 वैल्यू पूछता हूँ बच्चों तो भी डिफाइन होता है वो, क्योंकि उसका ग्राफ पूरा माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। बट यार सिर्फ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, तो मुझे बस इंश्योर करना पड़ेगा क्या? मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से बच्चों आपका जो आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है बच्चों ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो यार इसने एक्चुअली में अपनी ही नोटेशन, अपनी ही दुनिया की नोटेशन निकाली है कि R0, समझे कि नहीं? बट एक्चुअली जो आंसर होना चाहिए था वो होना, तुम भी समझ ही गए होंगे भावुक होकर इसने R0 लिख दिया है, बट जो एक्चुअल आंसर है वो होना चाहिए था क्या? R एक्सक्लूडिंग 0, R एक्सक्लूडिंग 0। अब आते हैं बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ये कितने बच्चों का डाउट है यार? 12th कितने बच्चों का डाउट है जल्दी बताओ? 12th कितने बच्चों का डाउट है यार? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर नहीं हुआ है, डाउट है राइट? ओके चलो बता ही देते हैं। देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 1/1 अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ऐसा तो कोई नहीं है यार, मुझे पोल करना चाहिए, मुझे पोल करना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किस किस बच्चों का हुआ है वो लिखेंगे यस, और किस बच्चों का नहीं हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अरे पोल आ रहा है यार, 30 सेकंड का पोल करो। ऐसा कोई है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं हुआ है? जिन जिन का हुआ है जल्दी लिखो। टोटल मुझे 68 दिख रहे हैं, जल्दी करो, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर बच्चों डिस्कस करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अच्छा कौन, एक सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं दिखा रहा है, कौन से सेंटर पे नहीं हुआ है? कौन से सेंटर का नहीं हुआ है मुझे चैट पे मेंशन करो, कोई भी एक बच्चा। 11 बच्चे बता रहे हैं कि नहीं हुआ है। अरे यार बच्चों 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया होगा ना। कौन बोला? ये रिकनेक्टिंग कौन है भैया? अनूप में नहीं हुआ है बेटा, नाम चेंज करो। जो तुम्हारा रिकनेक्टिंग अभी दिखा रहा है ना, प्लीज नाम चेंज करो अभी, नहीं तो मीटिंग क्लास से बाहर कर दूंगा। प्लीज बेटा नाम चेंज करो। और अनूप में क्यों नहीं हुआ है भैया? अबे इतने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। महेश है, ओके ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे हुआ है नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस को होल्ड रखते हैं।
आज के डिस्कशन के बाद वो हो जाना चाहिए, आज के डिस्कशन के बाद वो हो जाना, आपको आ जाना चाहिए आज या फिर मैक्सिमम कल तक जाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों स्टार मार्क कर देना, मुझे याद दिलाना कि डीपीपी 2 का 12th क्वेश्चन करना है, और नहीं तो मैं इसको क्लास में डिस्कस डेफिनेटली करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चों 13 है, आगे 13 है। 13 या 13 क्या डाउट है बेटा, देखो अगर इसका डोमेन निकालोगे, इसका डोमेन क्या आएगा, x should not be equals to -1, सारी वैल्यूज अलाउड है सिवाय -1 के। इसका डोमेन बेटा क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, नीचे वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 भी चलेगा। बट अगर डिनोमिनेटर को देखो आप बच्चों, डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब होगा बच्चों, डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब आपका x इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगेन क्या बोलोगे, x इज नॉट इक्वल्स टू -1, x इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो मानते हो ये फंक्शन का और ये फंक्शन का क्या लोगे, ये फंक्शन का बच्चों क्या लोगे आप, ये फंक्शन का दोनों का इंटरसेक्शन लोगे बच्चों। तो ये तो बोल रहा है कि भैया x 0 से बड़ा होगा, तो -1 तो हो ही नहीं सकता, इस बेचारे की तो औकात ही हट गई, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट बच्चों 0 के भी आगे -1 अलाउड नहीं है, 0 के लिए भी अच्छा ये हाँ सॉरी ये 1 होना चाहिए, कोई बात नहीं सर, ये x नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 आएगा तो डिफाइन नहीं होगा, तो 0 से बड़ा, ध्यान से सुनना बच्चों, 0 से बड़ा बट 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बच्चों आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो दिख रहा है ना। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है इसने, नहीं रोस्टर नहीं, कौन सा फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x इज नॉट इक्वल्स टू 1, और किसके बारे में बात कर रहा है, x के। आई होप किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा। यस, एक क्वेश्चन है जो वर्दी है डिस्कस करने का, वो है क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो 14 में क्या बोल रहा है, 14 कितने लोगों से हो गया जरा बताना जल्दी से, 14 कितने लोगों से हो गया, रिकनेक्टिंग बेटा नाम चेंज कर दो, डिस्कशन खत्म होने के बाद सीधा बाहर कर दूंगा क्लास के, ठीक है। जब तक डिस्कशन खत्म हो तब तक बेटा नाम चेंज कर लो आप, हो गया, वेरी गुड, ठीक है चलो, है ना। अब आगे देखिए, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो f ऑफ x एक्चुअली में बच्चों देखो ऐसा दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड x। देखो मॉड x जो है ना वो डराता है, तो आप एक काम किया करो, हमेशा उससे छुटकारा पा लिया करो। कैसे छुटकारा पाएंगे बेटा, इसको डिवाइड कर दिया करो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेसर देन 0, दो अलग अलग केसेस में डिवाइड कर दो बच्चों। फिर से रेड कलर तुमको पसंद नहीं है तो हटा देंगे। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर ये मॉड ऑफ x है बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगर आप बात करते हो, तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। बच्चों इसके लिए अगर आप बात करोगे तो दिस विल बिकम f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, बच्चों अब यहाँ पे देखो अगर x नेगेटिव है तो मॉड x कैसे ओपन होगा, मॉड x ओपन होगा बच्चों माइनस x से, तो ये एक्चुअली पहले से माइनस x से क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, इसको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करोगे, x बाय 1 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बच्चे आप गलती करोगे ना, वो देखो क्या करोगे, आप इसको तो सॉल्व कर लोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, तो आंसर क्या होगा, आइदर दिस और दिस, मतलब दोनों का यूनियन ले लोगे। बट बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका अल्टीमेटली इसके साथ क्या लेना है बच्चों, क्या लेना है, जल्दी चैट पे बताओ, जो अभी मैंने एरो बनाया उसके साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है, जल्दी बताएंगे, यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया गौरी बेटा, बहुत बढ़िया, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन बच्चों, क्योंकि ये आपने ओपन उसी शर्त पे किया है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो सॉल्व करना आता है ना। अच्छा ये समझे ना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों चाहिए, क्योंकि ये अंडर रूट की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए डोमेन के लिए। तो क्या करोगे, नंबर लाइन मार्क करो, नंबर लाइन भी मार्क करने से पहले एक काम करो, इसका जो कोफिशिएंट है बच्चों माइनस x है, इसका जो कोफिशिएंट है माइनस x है, तो पहले इसको तो पहली फुर्सत में प्लस बनाओ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। प्लस बनाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 से क्या हो जाएगा, लेसर देन 0। मार्क क्या क्या करोगे, 0 1,
0 1, फिर हो जाएगा बच्चों ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। बच्चों हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए लेसर देन इक्वल टू 0। लेसर देन इक्वल टू 0 कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक अब ब्लाइंडली नहीं लोगे, अब इसको भी इज्जत दोगे। क्या है इज्जत, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मानते हो इन दोनों को कंबाइन करके मेरा आंसर कहां से कहां तक आता है, 0 से लेकर 1 तक। 0 होगा आपका क्लोज। 1 पे जल्दी बताओ बच्चों, 1 ओपन होगा कि क्लोज होगा, जल्दी बताओ 1 ओपन होगा कि क्लोज होगा, जल्दी बताएंगे। 1 बच्चों ओपन होगा कि क्लोज होगा, अथर्व देखो ये इक्वालिटी दिख रहा है बच्चों, क्लोज होना चाहिए। अरे क्लोज होना चाहिए यार, क्या कर रहे हो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्लोज होना चाहिए ना। अबे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अबे नीचे है, x-1 नीचे है, नीचे है। ओपन होगा क्लोज होगा, जल्दी बताओ। गधो ओपन होगा। अबे डिनोमिनेटर में है यार, डिनोमिनेटर में है, समझे कि नहीं, डिनोमिनेटर में है, ओपन होगा। अब बच्चों ये सॉल्व कर लिया ना, अब सिमिलरली किसके लिए सॉल्व करोगे, x लेसर देन 0 के लिए। बच्चों सिमिलरली किसके लिए सॉल्व करोगे, x लेसर देन 0 के लिए। इसको क्या क्या मार्क करोगे बच्चों, -1 मार्क करोगे और 0 मार्क करोगे, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों फिर से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। प्लस कहाँ कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बट बच्चों मुझे सिर्फ कहाँ तक चाहिए, लेसर देन 0 चाहिए। तो पहले लेसर देन 0 को मैं रेड से एक बार मार्क कर लेता हूँ बच्चों। रेड से इसको अगर मैं मार्क करता हूँ, चलो ये मार्क कर लेते हैं बच्चों, लेसर देन 0 देखो ये हो जाएगा, और इसके हिसाब से -1 से भी पीछे होगा, -1 से भी पीछे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी टू -1, -इंफिनिटी टू -1। अब बताओ -1 पे ओपन होगा कि क्लोज होगा, -1 पे ओपन होगा कि क्लोज होगा, फिर से पूछ रहा हूँ भैया। सागर बेटा, आर्यन बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, अब समझे। तो इसका मतलब है आंसर विल बी आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस। समझे क्या, तो आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियरली दिख रहा है हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगली डीपीपी पे आते हैं। जल्दी बताओ, इसमें तो ज्यादा डाउट होने ही नहीं चाहिए। हाँ बच्चों जल्दी चैट पे लिखो, जल्दी चैट पे लिखो बच्चों। भैया 10 सेकंड, जल्दी बताओ। डीपीपी 3 लिख लेते हैं, 5 11 9 10 13 5 8 6 11 5 12 13 6 11 5 12 13, जल्दी हो गया, 5 11 13, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ऐसा कोई है जिससे सारे हो गए, जो मैंने बोले थे, ऐसा कोई है जिससे सारे हो गए जिसको, वेरी गुड, जो बोले थे मैंने, वेरी गुड अंशुल। 5 11 13 हो गया ऑलरेडी, चलो ठीक है भैया, 1 नहीं हुआ। अरे 1 गौरी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हो कि एक नहीं हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे हो गया होगा। चलो ठीक है, मैंने मार्क कर लिए सारे, ठीक है, कोई नहीं गौरी बेटा, देखेंगे आगे। चलो मेरे को स्टार्टिंग से बता, डिस्कस करते हैं कौन से कहाँ से स्टार्ट है बच्चों। 5 से स्टार्ट कर रहा है, 3 किसी ने नहीं पूछा, 5 से स्टार्ट करना है। एक बार रुको रुको, चैट पे फिर से आते जा रहे हैं। यश बेटा तू बहुत डिलेड आंसर दे रहा है, बहुत डिलेड आंसर दे रहा है। 4 5 बच्चों मैं टैली कर रहा हूँ, 4 5 8 4 5 8 9 10 11 11, अच्छा 6 भी है भैया, 11। अच्छा खुश मत होना कि सारे डिस्कस करूंगा, जो लगेंगे बच्चों वही डिस्कस करेंगे। ठीक है कोई नहीं यश बेटा, कोई नहीं, चलो देखेंगे बच्चों। 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा 4 मैंने बोला था क्या, अबे 4 जिसने भी लिखा है 4 मैंने बोला ही नहीं है, काटो इसको, देखो ना कटा हुआ है। क्यों नहीं बोला है, क्योंकि बच्चों अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा नहीं हुआ है। 4 को होल्ड पे रखो, ठीक है। 5 भैया 5 डिस्कस करेंगे, बिल्कुल प्यार से आराम से डिस्कस करेंगे। देखो 5 बहुत अच्छा सवाल है, 5 बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। सारे दिमाग के वायरों को इधर उधर से हटा के, अरे सुनना अंशुल भैया, जब बाकी लोगों का नहीं हुआ है ना बेटा, बाकी लोगों का अभी पता नहीं, तो इनवर्स थ्योरी पढ़ ली होगी, बट अभी मैं नहीं उम्मीद करता, क्योंकि इनवर्स अभी नहीं चैप्टर हुआ है हमारा। अब देखो बच्चों सब लोग 5 पे फोकस करो, ठीक है। लॉग
क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करो। log 5 log 1/3। बच्चों अभी आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है कि मेरा लॉग नहीं हुआ, नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए लास्ट क्लास में मैंने बता दी थी, लास्ट क्लास में मैंने बता दी थी, ठीक है बेटा। ये 1 सेकंड, ये अभी के हु इज दिस जिसने अभी गुड मॉर्निंग लिखा? बेटा अभी के कौन है? आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम योर मीटिंग अगले 5 मिनट्स में। प्लीज प्लीज चेंज योर नेम, प्लीज चेंज योर नेम एंड कीप द ओरिजिनल नेम। ओके चलो बच्चों जल्दी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो हाँ, अब देखो यार, अगर मेरे पास अकेला लॉग होगा ना, अकेला लॉग होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं इस लॉग की बात करता हूँ बच्चों, इस लॉग के लिए, इस लॉग के लिए मैं ऐसे पॉइंट्स में बात करता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, अगर मैं इस लॉग के लिए बात करूं सिर्फ, तो मुझे इस x की टेंशन लेनी है बच्चों। तो इसको अगर मुझे सेटिस्फाई करवाना है तो लॉग का बेसिक चीज ले लूंगा x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पहले लॉग, मतलब अगर x को ग्रेटर देन 0 दिया ना बच्चों, तो ये पहला लॉग मुझे कभी भी परेशान नहीं कर सकता। सेकंड, अब बच्चों सेकंड जो है ना, मैं इस लॉग का टेंशन लूंगा, इस लॉग का टेंशन लूंगा, क्योंकि इसका बेस 1/3 है, तो ये पूरा नंबर है। मतलब जब इस लॉग की, पहले वाले लॉग की बात की ना, तो ये 2 बेस था और उसका नंबर था x। बट ये वाले लॉग के लिए बच्चों 1/3 बेस है, 1/3 बेस है और ये पूरा ही नंबर है बच्चों। ये पूरा ही नंबर का मतलब है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, एंड बच्चों ध्यान से देखिएगा, एंड log 2x also should be greater than 0, log 2x also should be greater than 0। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर मुझे इस log की रिस्पेक्ट करनी है तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बेस का ध्यान देना पड़ेगा, बेस का ध्यान दिया गया है पहले से ही, और नंबर का ध्यान देना पड़ेगा कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि आप इसको देखो, चेक करोगे कि बेस आपका बच्चों क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करोगे, दिस विल बिकम x शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0, x शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0। और बच्चों 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं इस लॉग की बात करता हूं बच्चों, इस लॉग की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर इस लॉग को मुझे रिस्पेक्ट करना है ना, तो इसका बेस ये होगा ना, बट बच्चों अभी बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं, इसका जो नंबर होगा ना, ये पूरी क्वांटिटी होगी, ये पूरी क्वांटिटी होगी बच्चों। तो आपको अगले स्टेप में किस चीज का ध्यान देना था कि ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव ना हो, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव ना हो बच्चों। तो थर्ड कंडीशन जो मैं लगाता था, वो लगाता था log ऑफ 1/3, पूरी क्वांटिटी जो सर्कल की हुई है, log ऑफ x टू द बेस 2, ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसको सॉल्व करना भी एक अलग इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि साला एक बेस 1 से छोटा है और दूसरा बेस 1 से बड़ा है। तो पहले आप क्या करोगे, जब आप इस बेस को हटाओगे बच्चों, इस बेस को हटाओगे, तो जब ये इधर जाएगा एक्सपोनेंट में, इधर जाएगा जब एक्सपोनेंट में, तो कैसे जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, log x टू द बेस 2, ये जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर 0। अब ये जो बीच में है ना बच्चों, अब जो ये बीच में है, मुझे बताओ इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? कितने लोग ऐसे इनइक्वालिटी लिखो मत यार, बस मुझे बताओ चेंज की नो चेंज, इनइक्वालिटी का साइन चेंज की नो चेंज। यस इट विल चेंज, व्हाई इट विल चेंज, बिकॉज बच्चों हमारा बेस 1/3 है। आदित्य बेटा वेरी गुड, हमारा बेस 1/3 है, चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। तो बच्चों अगर ये ग्रेटर था ना, तो ये हो जाएगा कितना, लेसर हो जाएगा, लेसर। अब ये 1/3 की पावर 0 कितना होगा बच्चों, 1/3 की पावर 0 होगा 1, तो log ऑफ x टू द बेस 2 लेसर देन 1 हो जाएगा। अब बच्चों फिर से हमें इसको एक्सपोनेंट में लेके जाना है, फिर से हमें इसको एक्सपोनेंट में लेके जाना है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, x शुड बी 2 की पावर 1, ये एक्सपोनेंट में चला गया। अब बताओ चेंज होगा कि नहीं, अब बताओ चेंज होगा कि नहीं, अब बताओ जल्दी से चेंज होगा कि नहीं, नहीं अब चेंज नहीं होगा। वेरी गुड बच्चों, बिकॉज इट इज
बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस इज ग्रेटर देन 1। तो जो ये तीसरी रामायण को मैंने सॉल्व किया बच्चों, उसके हिसाब से मेरा आंसर आना चाहिए x शुड बी लेसर देन 2, x शुड बी लेसर देन 2। तो बच्चों आप तीनों लॉग को रिस्पेक्ट देके जब निकाले, तीनों लॉग को जब रिस्पेक्ट देके निकाले तो तीन इनइक्वालिटीज आई। एक इनइक्वालिटी ने बोला कि भैया x को कर दो 0 से बड़ा, दूसरी इनइक्वालिटी ने बोला क्या भैया, दूसरी इनइक्वालिटी कहाँ गया, दूसरी इनइक्वालिटी बोला कि x को कर दो 1 से बड़ा, यहाँ पे मार्क कर दिया 1। और तीसरी इनइक्वालिटी ने क्या बोला कि x को कर दो 2 से छोटा, x को कर दो 2 से छोटा। तो बच्चों तीनों का कॉमन, अगर तीनों लॉग को रिस्पेक्ट करोगे तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए था, 1 से लेकर 2 तक। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 1 से लेकर 2 तक। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चैट में भैया ऑप्शंस कहाँ गए, इसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बच्चों, 1 से लेकर 2 तक। देखो ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो क्लियर करिए, क्योंकि अगला सवाल भी यही है, अगला सवाल भी यही है, इसी का समझ लो कजिन भाई है। बच्चों अब देखो 6th भी मेरे को डाउट में लिखा है, तो 6th बच्चों अटेम्प्ट करोगे क्या, 6th बच्चों अटेम्प्ट करोगे खुद से, 6th भी बिल्कुल यही है, बस डिनोमिनेटर में है। वेरी गुड बच्चों, 6th जिनका डाउट था ना वो ध्यान से फिर से अटेम्प्ट करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, 6th हो गया। 6th के बाद हम लोग देखेंगे 8th। 8th यार, 8th चीटिंग हो गई यार। 8th देखो भैया, देखो 8th का मैंने आपको खुद से होमवर्क दिया हुआ था, खुद से होमवर्क नहीं बेटा, जिनका हो गया ना वो मत मेंशन करो बार बार, जिनका नहीं हुआ ना उनसे डिस्कस कर रहे हैं। देखो बच्चों tan x का ग्राफ ध्यान से देखना, tan x का ग्राफ वो बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। tan x का ग्राफ जो है वो कैसा होगा, देखिए भाई क्या है, क्लास की याद आ गई, लाइन ही नहीं बनती। हाँ भाई देखो जल्दी से, देखो अगर मैं इसका डोमेन निकालूंगा बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, tan x should be greater than equal to 0, tan x should be greater than equal to 0। अब ये देखो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि tan x बहुत जगह एग्जिस्ट करता है। तो ये पहली ब्रांच अगर मैं बनाता हूँ बच्चों, पहली ब्रांच अगर मैं बनाता हूँ तो कहाँ से कहाँ तक बनाऊंगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये होगा π/2, ये होगा क्या होगा बच्चों, π/2। तो बच्चों एक बात बताओ, सिर्फ इस इंटरवल में अगर मैं निकालूं बच्चों, अगर सिर्फ इस इंटरवल में निकालूं तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर सिर्फ इस इंटरवल में निकालूं तो मानते हो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर बच्चों इस इंटरवल में कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2। 0 पे आएगा बच्चों क्या, क्लोज आएगा क्योंकि 0 अलाउड रहेगा, और π/2 पे बच्चों यहाँ पे आएगा ओपन। π/2 पे ओपन क्या होगा, क्योंकि π/2 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर सिर्फ इस इंटरवल में बोला होता तो ये मेरा आंसर हो जाता बच्चों। फिर अगर मैं अगला ब्रांच को बनाता हूँ बच्चों, तो ये होता है आपका 3π/2, और बच्चों ये होता है आपका पाई, ये होता है पाई। तो मानते हो अगला जो मेरा ब्रांच का आंसर होगा वो कहां से कहां तक होगा बच्चों, पाई से लेकर बच्चों कहां तक, पाई से लेकर कहां तक होगा, यहाँ तक होगा पूरा, कहां तक होगा बच्चों, 3π/2 तक। बच्चों फिर से पाई पे क्लोज आएगा, 3π/2 पे ओपन आएगा। मानते हो दोनों का यूनियन लूंगा, मानते हो दोनों का यूनियन लूंगा बच्चों, बिना बिना डायग्राम बनाए मुझे आगे बता सकते हो, आगे बता सकते हो कि अगला अगला क्या होगा, अगला कहां से कहां तक होगा। 5 सेकंड दे रहा हूँ, कॉपी में लिखो, 5 सेकंड दे रहा हूँ, कॉपी में लिखो, बताओ कि अगला क्या होगा और फिर वेरीफाई करो। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे अगला जो स्टेप होगा ना वो चाहिए। खुद से लिखो कॉपी में जल्दी, लिख लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 0 से पाई गया था ना बच्चों, अब ये कहां से कहां तक होगा, 2π, 2π से लेकर बच्चों ये देखो π/2 से 3π/2 तक गया ना, आराम से डायग्राम बना के वेरीफाई करना कहां तक जाएगा, 5π/2 तक। फिर से ये क्लोज होगा, फिर से ये ओपन होगा। बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया। और आर्यन, अब यार पैटर्न समझो ना मेरे भाई, पैटर्न समझो, 0π 2π, 0π 2π, क्या बोलते हो, n पाई। फिर देखो सब में से क्या π/2 ऐड किया हुआ है, इसका मतलब है n पाई से आगे जाके कहां तक, π/2 तक। अब मुझे बताओ कि हमारा आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन में टाइपिंग एरर है ना छोटा सा, क्या टाइपिंग एरर है बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए था क्लोज और यहाँ पे होना चाहिए था ओपन, यहाँ पे होना चाहिए था ओपन। तो आपका जो आंसर दिया हुआ है वो तो ठीक है, बट यार यहाँ पे जो करेक्शन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी शुड हैव दी ओपन ब्रैकेट, समझे क्या,
बच्चों यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन बी में ओपन ब्रैकेट होना चाहिए था, क्योंकि पाई बाय 2 भैया इन्फिनिटी पे पहुंचा देगा, डोमेन आपका अलाउ नहीं करेगा, डोमेन आपका अलाउ नहीं करेगा। बच्चों आई गेस सबको क्लियर हो गया। इसमें किसी को भी डाउट एक बार क्लियर करो बच्चों, 8th क्वेश्चन में किसी को भी डाउट जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, अब अगला है बच्चों 11। 11 बता देता हूँ यार, ठीक है, 7th खुद से करो, 11 चलो बता देते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 11th अच्छे से करते हैं। 11th कहाँ गया बच्चों, कलर चाहिए रहेगा, जल्दी देखेंगे 11th को बच्चों। देखो एक बता देते हैं यार थोड़ा, एक क्योंकि खुद से भी बोला है। देखो 11th में क्या बोल रहा है, इसका डोमेन चाहिए। 11th कहाँ गया यार, कहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे कैसे, पहले किसको रिस्पेक्ट दोगे बच्चों, पहले लॉग के अंदर की क्वांटिटी को रिस्पेक्ट दोगे। तो 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, 2x माइनस 5 बाय 3 शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ से आ जाना चाहिए था x शुड बी ग्रेटर देन 5 बाय 2। ये पहला लॉग को इज्जत दी आपने, किसको इज्जत दी बच्चों, लॉग को। अगली इज्जत किसको दोगे भैया, अंडर रूट को। तो अंडर रूट को आप रिस्पेक्ट दोगे तो क्या करोगे, लॉग, ध्यान से देखना बच्चों, लॉग ऑफ 2x minus 5 divided by 3 should be अब greater than equal to 0 चलेगा, greater than equal to 0 चलेगा। बच्चों मैंने अच्छे से बोला हुआ है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बेस को मान लो 10 या फिर greater than 1 मान लेना। कन्वेंशनली हम लोग उसको 10 ही लेते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग उधर लेके जाएंगे उसको तो ये हो जाएगा 2x minus 5 by 3 greater than equals to, बच्चों 10 की पावर 0 होगा, 10 की पावर 0 होगा, जिसको आप बोलोगे क्या, जिसको आप बोलोगे 1। और इसको आराम से सिंप्लीफाई करो, 3 को ऊपर पटको बच्चों, 3 को ऊपर पटको, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। फिर वो रिवर्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। बच्चों इन दोनों को अगर रिस्पेक्ट देंगे, ये बोलता है 5 बाय 2 से बड़ा, ये बोलता है 4 से बड़ा, इसका मतलब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों किसी ने 12th पूछा है, अच्छा एक बार चैट पे देखें क्या लिख रहे हो भैया। सर इसका आंसर 2n + 1 पाई बाय 2 से r भी हो सकता है। अरे बिल्कुल बढ़िया सोहेल बेटा, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द सेट। अभी हम लोग बात करें अगर 11th की, बच्चों 11th में कोई भी डाउट, 11th में कोई भी डाउट, बिल्कुल बेसिक सवाल है। और भैया 12th में नहीं बताऊंगा, 12th में नहीं बताऊंगा, हलवा सवाल है, हलवा, हलवा सवाल है। मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना जिसका डाउट है। क्यों भैया, एक काम करो ना यार, ये सिंपल जब वेवी कर्व बताया था ना, जब वेवी कर्व भैया डिस्कस किया होगा ना, तो इससे सस्ता सवाल भी डिस्कस किया होगा, मतलब इससे सस्ता सवाल डिस्कस नहीं किया होगा। तो बच्चों ये आराम से सॉल्व कर लेना, कर लोगे क्या भैया, जिनका डाउट था प्लीज इसको अटेम्प्ट करें, ऐसे क्वेश्चन को मतलब क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब अगर हम लोग 13 की बात करें बच्चों, 13 भैया 13 अभी हमने मॉड्यूलस का डिस्कस किया था बच्चों। कितने केसेस में डिवाइड करोगे इसको बच्चों, कितने केसेस में डिवाइड करोगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, x शुड बी लेस देन 0। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा क्या, 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 minus x। बच्चों when x is less than 0, when x is less than 0 this will become what, this will become 5। अब ये हो जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 + x। बच्चों कर लोगे क्या, बच्चों कर लोगे 13, जिनका डाउट था अभी अभी बिल्कुल सिमिलर हलवा सवाल किया था। देखो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, क्या करोगे, क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर इन दोनों का बच्चों इंटरसेक्शन लेंगे, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। फिर दोनों का क्या ले लेंगे बच्चों, यूनियन ले लेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगली टिपिक पे आते हैं। अब थोड़ा तेजी से खेल को आगे बढ़ाएंगे। हाँ भैया जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। DPP 4 जल्दी बताओ। तो कहाँ मर गए, 12 13, इसमें तो कम ही थे, 4 7 14, 1 2 13, 1 2 13, 12 नहीं, 1 2 13, 5 2 4 13, 2 4 13 हो गया, 4 8 8 भी है, ओके।
हो गया, ठीक है बच्चों, 13 भी है, 4 13 14 भी है। ठीक है बच्चों, जल्दी देखेंगे यार। 4 13 14 बेटा ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। रिपीट करेंगे, वन कौन सा डिस्कस करेंगे, 1 2 4 1 2 4 7 13 4 1 2 4 7 8 13 14 15 1 2 हाँ 1 2 4 7 8 13 14 15। बच्चों अब चैट पे लिखना बंद करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है बच्चों, मतलब चीटिंग कर रहे हो बट फिर भी बता देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे सॉल्व किए थे हमने। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गीतेश यार मत करना, गीतेश बेटा क्या कर रहा है, स्क्रीन का कंट्रोल तेरे को दे दूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे मैं। गीतेश मत करना यार, ठीक है चलो। सब लोग फोकस करेंगे। भैया एक बार कंफर्म करो सबको स्क्रीन दिख रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रही है, कंफर्म करो। गीतेश भैया ऐसे स्क्रीन कंट्रोल मांगोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। ठीक है चलो चलो जल्दी देखेंगे यार, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा बच्चों। देखो इस टाइप के ये बहुत सिंपल सवाल है। कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैसे स्टार्ट करते थे, साइन एक्स का रेंज। टेंशन मत लो, अभी स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे खत्म नहीं हुए हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इट्स जस्ट मैंने भरोसा किया था कि यार आपको थोड़ा बहुत याद होगा, इसलिए मैंने होमवर्क में दिए थे, ठीक है। तो साइन एक्स जो है बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, -1 to 1 तक, ठीक है। तो फिर हमें अगर देखो -3 sin x चाहिए बच्चों, -3 sin x चाहिए, तो दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। अगर इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3, इसको अगर -3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -3। बच्चों साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि चेंज होगा, जल्दी बताओ बच्चों, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम होगा कि चेंज होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम होगा कि चेंज होगा, चेंज होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी बच्चों क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेड लेसर देन था तो इधर चला जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, तो आपको देखो इधर -3 sin x जो है ना उसका रेंज मिल गया, ठीक है। बट +4 भी करना है तो एक काम करो बढ़िया से, +4 +4 +4, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, बच्चों ये तो एफ ऑफ एक्स है ना भैया, ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, और ये -3 +4 कितना हो जाएगा बच्चों, -3 +4 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी बिटवीन 1 to 7। जल्दी बताओ मुझे सवाल का डोमेन क्या है, जल्दी बताओ सवाल का डोमेन क्या है, जल्दी जल्दी बताओ सवाल का डोमेन क्या है। हैं अभी निसर्ग के डोमेन पूछ रहा हूँ, डोमेन अबे रेंज नहीं, डोमेन डोमेन। आर्यन ने सही बोला, गौरी सही बोल रही है, निसर्ग बहुत पिटोगे, हाँ अब सही बोल रहे हो, स्मिथ बेटा तू भी पिटेगा बहुत। निकिता बेटा तुम रेंज लिख रहे हो, मैं डोमेन पूछ रहा हूँ, नौकिता बेटा डोमेन पूछ रहा हूँ। नहीं अंशुल, अंशुल सही बता रहा हूँ, बहुत पिटेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। वेरी गुड निश्चिता, वेरी गुड। अबे डोमेन यार, डोमेन। अबे साइन एक्स जो है, तुम साला साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, चलो बताओ मुझे, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। अब तुमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या तुम्हारा इनपुट कुछ भी ऐसा आएगा कि इमेजिनरी हो जाए, कुछ भी ऐसा इमेजिनरी नहीं आएगा भैया। अंशुल स्मिथ समझा कि नहीं, अगर मैं इसका डोमेन पूछता ना जो कि पूछने लायक नहीं था, डोमेन क्या हो जाता बच्चों, डोमेन हो जाता क्या, ऑल रियल नंबर्स। ऑल, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड निशिता, वेरी गुड निकिता, भैया समझा कि नहीं, डोमेन हो जाता ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। अब जब मैं सेकंड, चलो तुमने दिमाग खराब कर दिया, मुझे सेकंड का डोमेन बताओ, मुझे सेकंड का डोमेन बताओ, जल्दी बताओ। सेकंड का रेंज पूछा है क्वेश्चन में उसने, मैं डोमेन पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, अब आ रहे बढ़िया। सेकंड का डोमेन बताओ, ऑल रियल नंबर्स। बस पता है क्या चेक करना था तुम्हें, तुम्हें ये चेक करना था डोमेन के लिए बच्चों कि डिनोमिनेटर तो कहीं 0 नहीं जा रहा। तो डिनोमिनेटर के लिए कैसे चेक करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर के लिए कैसे चेक करते हैं, 4 - 2 cos x, 4 - 2 cos x, जहां पे भी 0 होगा तो ये 0 देखो कब होगा, cos x = 2, भैया पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। cos x और 4 - 2 cos x का रेंज आर, डोमेन आर होगा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का भी डोमेन क्या हो जाता, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। बच्चों अब आते हैं इसके सवाल पे, रेंज में थोड़ा अच्छा सवाल है। तो पहले मुझे ये बताओ,
सब लोग अभी कॉपी में बच्चों 4 माइनस 2 cos x का रेंज बताएंगे मुझे जल्दी से, सिर्फ 4 माइनस 2 cos x का रेंज बताएंगे, जल्दी बताओ, कॉपी में करो जल्दी से, जिन्होंने कर लिया वो आंसर लिखो। उसने 1 बाय का पूछा है, मैं उसका नॉर्मल का पूछा हूँ, जल्दी बताओ। अरे बहुत बढ़िया स्मिथ, स्पेशली बच्चों जिनका डाउट है सर, बहुत बढ़िया, जिनका डाउट है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वेरी गुड कौरी। 4 माइनस 2 cos x का रेंज बता। कौशिक गलत कर रहा है बेटा, गलत कर रहा है। अथर्व ब्रैकेट्स को क्लोज कर, ब्रैकेट्स को क्लोज कर। वेरी गुड देवेंद्र। सोहेल वेरी गुड। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे भैया ये किया था ना बच्चों, मैं नहीं बता सकता, जैसे ये सॉल्व किया था ना वैसे ही सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। cos x उठाएंगे, -1 to 1, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये क्वांटिटी का रेंज आ जाएगा आपका 6 से 2, ये क्वांटिटी का आ जाएगा बच्चों क्या, 6 से 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया, अब आप ध्यान से सुनना, अगर क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं बच्चों, अगर क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, आप उनका रेसिप्रोकल लेते हो तो क्या होता है, जल्दी बताओ। आप उनका रेसिप्रोकल लेते हो तो क्या होता है, सेम होता है कि उल्टा हो जाता है। ध्यान से देखना बच्चों, इफ 2 इज ग्रेटर देन 3, इफ 2 इज ग्रेटर देन 3, अरे क्या हो गया यार ये 2 इज ग्रेटर देन 3 नहीं, सॉरी, 2 इज ग्रेटर देन 3 नहीं, 3 इज ग्रेटर देन 2। इफ 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, राइट? तो बताना मुझे 1/3 और 1/2 में क्या होता है। 1/3 1/2 में साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम होता है कि चेंज हो जाता है, जल्दी बताओ। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम होगा कि चेंज होगा, उल्टा हो जाएगा। और ये भैया पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए होगा, ये अपन ने बहुत खेला है जब इनइक्वालिटीज पढ़ा था, तो ये बच्चों उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ भी आपका जो ये है ना बच्चों, ये आपका जो रेंज आ रहा है ना, देखो पॉजिटिव क्वांटिटीज ही आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटीज ही आ रहा है। तो अगर मैं इसका भी बच्चों रेसिप्रोकल कर दूंगा ना, 1 - 4 2 cos x, ध्यान से सुनना, 1 - 4 2 cos x, तो बच्चों ये भी हो जाएगा 1/6, ये भी हो जाएगा 1/2। बट बच्चों साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाना चाहिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाना चाहिए चेंज। तो बच्चों ये आपका क्या था, ये तो पक्का था f of x, और ये हो जाएगा 1/6 से बड़ा और किससे छोटा हो जाएगा बच्चों, 1/2। इसका मतलब है जो रेंज है, जो रेंज है बच्चों वो कहां से कहां तक आनी चाहिए, 1/2 से लेकर 1/6 तक, 1/2 से लेकर 1/6 तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ की बात करते हैं बच्चों। फोर्थ में करेक्शन करो, इसका आंसर 3 to infinity आना चाहिए, 3 to infinity आना चाहिए इसका आंसर। और इसको बच्चों अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले मॉड्यूलस अभी आज की क्लास में हम लोग या फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हलवा सवाल हो जाएगा, इवन फोर्थ एज वेल एज फिफ्थ, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से उसको आप सॉल्व कर पाओगे बच्चों। अच्छा ये कितने लोगों का 3 to infinity आया बच्चों, कितने लोगों का 3 to infinity आया और उसकी वजह से डाउट है? 3 to infinity आएगा, कुछ भी नहीं हो सवाल में, 3 to infinity आना चाहिए, 6 to infinity नहीं, आंसर डी ही कर लो और उसको करेक्ट कर लो, 3 to infinity। बच्चों आगे देखेंगे 7, अबे पाप पड़ेगा, ये 7 किसने बोला था? अबे जिसने भी 7 बोला है ना उसको बहुत पाप पड़ेगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा 7, तुम पाप खाओ, ठीक है। अबे 7 में ये लगाओ यार, -d/4a, -d/4a कर ही लेते हैं बच्चों। माइनस डी क्या होगा, माइनस डी होगा 36b² -4 × 7 कितना बच्चों, 42, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। अच्छा इसका आंसर गलत दिया हुआ है शायद से 7 का बच्चों, 36 - 42 -6 और ये हो जाएगा आपका +6 बच्चों, 3 आ जाएगा 3। तो आंसर आना चाहिए बच्चों इसका 3 से इन्फिनिटी। 7th का आंसर आना चाहिए, क्या दिया क्या हुआ है 7th का आंसर बच्चों, 7th का आंसर बी दिया हुआ है, 7th का आंसर 3 to infinity आ जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 7th का आंसर 3 to सही आता है क्या बच्चों, -2 to infinity? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद से। अच्छा नहीं 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 नहीं, अबे नहीं नहीं, सॉरी, ये 28 होगा, ये अगर 28 होगा तो 36 - 28 कितना होगा भैया, 8 हो जाएगा। और नीचे आपको मिल जाएगा 4 है, नीचे पे क्या किया है मैंने, ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो ये सही है भैया, -2 आएगा, सॉरी
-2। हाँ हाँ सॉरी अथर्व यार, मतलब गड़बड़ हो रही है, हटाओ उसको। ये होना चाहिए कितना, -2 टू इन्फिनिटी। भैया देखो ऐसा होता है जब मतलब दिमाग खराब होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। -d/4 से इन्फिनिटी आंसर आएगा। नीचे 8 नहीं आएगा बेटा, नीचे 4 ही आएगा, टेंशन मत लो। ऊपर 8 आएगा, नीचे 4 आएगा। इसमें ऊपर 4 आएगा, नीचे ऊपर 8 आएगा, नीचे 4 आएगा। अब एट्थ देखो यार, एट्थ एट्थ कितने लोगों को डाउट है, एक बार कंफर्म करो बच्चों जल्दी। एट्थ कितने लोगों को डाउट है, जल्दी बताओ। एट्थ कितने लोगों को डाउट है। अच्छा आंसर में गड़बड़ लग रही है। आंसर देखो, आंसर अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं देखो बच्चों, फिर से क्या बोलोगे, y 3x - 4 डिवाइडेड बाय 2x + 5। क्या करोगे बच्चों, x और y को इंटरचेंज कर लोगे, तो ये लिखो 2xy। ये कौन सा डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग, 7th। 2xy + 5y = 3x - 4। मेथड क्लियर होना चाहिए। x को अभी एक तरफ लाने वाले हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा बच्चों 5y - 4 को इधर फेंका +4 = x को कॉमन लिया इधर 3 - 2x। बच्चों क्या आ जाएगा, 3 - 2x। अब सॉरी 3 - 2y आ जाएगा, ठीक है। अब मैं y की कौन सी ऐसी वैल्यू लूं बच्चों, y की कौन सी ऐसी वैल्यू लूं ताकि ये आपका डिफाइन हो जाए। तो y की आप सारी वैल्यूज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसको डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा बच्चों, y = 3/2 पे, y = 3/2 पे। बच्चों क्या डाउट है, अथर्व कहाँ है, सही तो है अथर्व, समझा कि नहीं, गौरी अथर्व समझा कि नहीं। बेटा बिल्कुल बेसिक फालतू सवाल है, ठीक है। आगे आ जाओ। हाँ आगे कौन सा डाउट है बच्चों आपका, 14 डाउट है, ठीक है। 14 ध्यान से देखना बच्चों। 14 में क्या दिया हुआ है कि f(x) = e⁻²x। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3e⁻x + 2 का आपको रेंज बताना है। देखो यार इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा है, क्या परफेक्ट स्क्वायर देखिएगा पहले अच्छे से देखिएगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, देखिए कैसे बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है बच्चों e⁻x² प्लस, आपको 2 चाहिए रहता है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली 2 डिवाइड हो जाएगा और ये e⁻x हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये अगर बच्चों a² है, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ b इंटू a, 2 टाइम्स ऑफ b, तो b आपका क्या हो गया 3/2। 3/2 अगर हो गया तो b का स्क्वायर चाहिए आपको। b का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, b का स्क्वायर होगा आपका 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 9/4, जो कि होगा बच्चों 9/4। भैया 9/4 आपके पास था ही नहीं, 9/4 आपके पास था ही नहीं, तो आपने इसको 9/4 कैसे बनाया होगा बच्चों, +1/4 -1/4। तो +1/4 से 9/4 आगे लिख दिया -1/4। अब ध्यान से देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है बच्चों, ये हो जाएगा e⁻x + 3/2 का होल स्क्वायर -1/4। e⁻x + 3/2 का -1/4। बच्चों यहाँ तक मेहनत करनी थी। उसके बाद मुझे तुम बताओ, उसके बाद मुझे बताओ कि e⁻x का रेंज कितना होता है, e⁻x का रेंज कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिनका डाउट है स्पेशली वो लोग लिखेंगे, जल्दी बताओ e⁻x का रेंज कितना होता है। अबे कहाँ गए बच्चों, e⁻x का रेंज याद है सबको, जल्दी। वेरी गुड मिनाल, बाकी लोग कहाँ गए, कॉपी पलटा रहे हो तुम लोग मतलब। नहीं मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक 10 लोगों का कम से कम नहीं आ जाता, जल्दी लिखो। वेरी गुड मिनाल। बच्चों कौन है ये, कौन है दोनेश, कौन है ये, अंकुश, अंकुश सही है। निशिता चीटिंग मत करो यार। कौशिक, ये सब याद होने चाहिए बेटा, याद होने चाहिए। अथर्व वेरी गुड। ये जिन्होंने -∞ टू इन्फिनिटी लिखा है बिल्कुल गलत कर रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं होता। नंदनी अथर्व वेरी गुड। बच्चों जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, और इन्फिनिटी जो है बच्चों, इन्फिनिटी जो है वो आप कभी भी वहां तक पहुंच नहीं कर सकते, वहां तक कभी भी पहुंच नहीं सकते, समझे कि नहीं। देवेंद्र यार चीटिंग मत करो ना यार, -∞ से इन्फिनिटी
नहीं होगा। e की पावर x का रेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। अब जैसे मैंने वो sin x का किया था ना, cos x का किया था, वैसे इसका सिंप्लीफाई करते हैं। तो e की पावर x प्लस 3/2। बच्चों इन्फिनिटी में 3/2 ऐड करोगे कोई भी मेहरबानी नहीं होगी, बट 0 में 3/2 को ऐड किया तो ये बचेगा 3/2। 0 में 3/2 को ऐड किया तो ये बचेगा बच्चों कितना, 3/2। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब दोनों देखो, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो कंफर्टेबली मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को स्क्वायर भी कर सकता हूँ। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो दोनों को स्क्वायर भी कर सकते हो बच्चों। इन्फिनिटी का स्क्वायर फिर से क्या होगा, इन्फिनिटी, और 3/2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3/2 का स्क्वायर होगा आपका 9/4। अब देखो आपको ये बनाने के लिए -1/4 करना है। -1/4, इन्फिनिटी को -1/4 किया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों जो फाइनल हमारे पास बचेगा, ध्यान से देखेंगे 9/4, ध्यान से देखेंगे 9/4 -1/4, ये बचेगा 2 लेसर देन इक्वल्स टू। बच्चों ये क्वांटिटी को देखो, ये क्या है, ये क्वांटिटी तो आपका एफ ऑफ एक्स है बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी ही आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है। लेसर देन इन्फिनिटी -1/4, वापस कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है बच्चों, वो कहां से कहां तक है आपका, ये रहा ना एफ ऑफ एक्स, कहां से कहां तक है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 से लेकर इन्फिनिटी। बच्चों लिखो जल्दी से, और कोई भी डाउट हो क्लियर हो, अगर समझा तो लिखो समझा, जल्दी से जल्दी जल्दी, समझा, राइट, वेरी गुड। डीपीपी 4 जल्दी बताएंगे बच्चों, वेरी गुड। अच्छा मैंने सुना आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ऐसा सच है क्या? गौरी बेटा 6 भी है क्या, डाउट? ये गौरी बेटा 6 डीपीपी का है, 4 का है कि 5 का है 6? अच्छा बेटा 5 का, 5 का अभी कौन सा चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है आते हैं बेटा 5 पहले। केमिस्ट्री का क्लास नहीं है राइट, तो थोड़ा मतलब अपना डीपीपी का डिस्कशन खत्म कर ले, राइट, ऐसे 11:30 बजे मतलब भाग मत जाना, ठीक है। तो भैया क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक ये डिस्कशन हो जाए, भाग मत जाना, ठीक है। हाँ भैया अग्री करो, इसका डिस्कशन फिनिश करेंगे क्योंकि डीपीपी 6 रेंज पे है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो 1 बजे तक, नहीं 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 टेंशन मत लो, 1 बजे तक नहीं पूरा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, जब तक ये डीपीपी डिस्कशन हो जाए। अबे तुम लोगों को काम क्या है, क्लास अटेंड करो चुपचाप, बढ़िया से डिस्कशन करते हैं, आज मजा आएगा, ठीक है, इस बार डीपीपी में मजा आएगा, ठीक है। अभी कोई डाउट नहीं आएगा, ऐसे टाइम फिक्स क्यों करें यार, अभी तुम्हें तुम्हारा ऑटो वाला आ रहा है क्या, तुम्हारा ऑटो वाला तो नहीं आ रहा ना, खाना भी यश बेटा 1 बजे तक वैसे ही क्लास होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते रहने दो बढ़िया क्लास को, ठीक है, अभी कोई नहीं भागेगा। अच्छा और एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों, एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों, अभी जो रिकॉर्डिंग है, ध्यान से सुनना बच्चों, अभी जो रिकॉर्डिंग है ना वो आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी बच्चों, आपके साथ सबके साथ शेयर नहीं की जाएगी, जैसे कॉमन ग्रुप पे आती है बच्चों। तो आपको पर्सनली जिनको भी रिकॉर्डिंग लगेगी, जिनको भी रिकॉर्डिंग लगेगी वो पर्सनली पूछेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, मतलब आप मैसेज करेंगे कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, और आपसे वैलिड रीजन पूछा जाएगा कि आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड की, ठीक है बच्चों, उसी के बाद आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज, नहीं बेटा यूट्यूब पे नहीं मिलेगी अभी आपको रिकॉर्डिंग आज से किसी की भी क्लास की बच्चों, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो तो ये नीड टू हैव, आपके पेरेंट्स से डिस्कशन किया जाएगा कि आपको क्यों नहीं क्लास अटेंड कर पाए, उसी के बाद आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग, बिकॉज रेगुलर क्लास मीन्स रेगुलर क्लास आपको अटेंड करना है बच्चों। मैसेज क्लियर है? अरे मेरे से नहीं, अरे मेरे से नहीं मांगोगे, ऑफिस के नंबर है ना ग्रुप पे, अश्वनी मैम का बेटा नंबर है, आप उनसे मांग सकते हो, हम सारे टीचर लोग उनके साथ शेयर कर देंगे। अब वो किसको शेयर करना है किसको शेयर नहीं करना है बच्चों, वो नॉन एकेडमिक स्टाफ डिसाइड करेगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे मत भेजना, मैं सिर्फ डाउट्स क्लियर करूंगा, रिकॉर्डिंग के लिए बच्चों आप ऑफिस स्टाफ से एक बार डिस्कस, सेम बच्चों, दोनेश बेटा सेम नोट्स के लिए एज वेल एज
नोट्स के लिए एज वेल एज बच्चों रिकॉर्डिंग के लिए आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको जरूरत फील होती है। मैसेज क्लियर है? जल्दी बताओ, मैसेज क्लियर है? क्लियर है राइट? ठीक है भैया, 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे, पानी पियेंगे और फिर बच्चों डीपीपी के डाउट्स लिखो, चैट पे लिखो, लिख दो, तुम लिख दो, मैं पानी पी लूं तब तक। बच्चों जल्दी चैट पे लिखो बच्चों डाउट्स, डीपीपी 6 के बच्चों डाउट्स लिखेंगे। ओके वह सब लोग लिखो, अभी 3 ही लोगों ने लिखे हैं, अंशुल, सोहेल और नोकिता ने। अच्छा लिखने में टाइम लग रहा है, इतने सारे लिखोगे क्या? डीपीपी 5 सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, 13, 14, 15, 9, 12। बेटा मैंने जानबूझ के नहीं दिया है डीपीपी स्मिथ, बेटा वो बहुत मेसी होगी ना, तो सोच के देखना कैसे डिस्कशन हुआ था वो। स्मिथ बेटा उसके डीपीपी है मेरे पास, तो बोल तो भेज दूंगा, बट वो बहुत मेसी है, रिकॉर्डिंग प्रेफर कर उसके लिए। 9, 13, 14, 15, 9, 11, 12, 14 स्मिथ। ठीक है बेटा, वो बहुत मेसी है, उसका प्रिंट वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज दिखेगी तेरे को वहां पे। 9, 11, 12, 11, 12 भी है, ठीक है। और फिर बच्चों कौन सी है? 5, 6, 7, 9 हो गया, 5 भी है, ठीक है बच्चों। 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। हाँ हो गया बच्चों, अभी मत लिखो, ऑलमोस्ट सारे ही हैं, ऑलमोस्ट बच्चों सारे ही हैं, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, फर्स्ट तो किसी को डाउट नहीं होगा, सेकंड फिर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर रहा है, देखो जल्दी से, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, देखो देखो सिंपल शब्दों में जिनका हो गया है उनके लिए बोल रहा हूँ बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो माइनस कॉमन निकाल लो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है बच्चों, ये होता है आपका माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो होता है बच्चों, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। आपको माइनस चाहिए, काम करो बढ़िया से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, आपने बच्चों किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से, तो ये लेसर देन का हो जाएगा ग्रेटर। तो बच्चों ये आपका क्या था? f ऑफ x, कहाँ से कहाँ तक? अच्छा गड़बड़ हो गई, ये आपका इक्वालिटी नहीं आएगा, -1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -1 से 0 तक बच्चों, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो देखो ऑप्शन आपको दिया होगा बी, और -1 पे ओपन होगा, 0 पे क्लोज होगा। थर्ड बच्चों cos x/3, cos x/3 बच्चों इसका डोमेन बताना जल्दी से, जिनका डाउट है जल्दी बताओ, इनका डोमेन क्या है? डाउट डोमेन क्या है जल्दी बताओ। आर, डोमेन क्या है बच्चों? आर, ठीक है, डोमेन सबका क्लियर होना चाहिए आर। तो बच्चों यार एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर सारी वैल्यूज ला दूंगा, सारी वैल्यूज डाल दूंगा, तो क्या एक ऐसा इंटरवल ना मिलेगा जिसमें 0 to 2π हो जाएगा? क्या एक ऐसा इंटरवल ना मिलेगा जिसमें 0 to 2π एक गैप आ जाए, जिसमें cos x अपनी औकात पूरी कर ले? औकात मतलब उसकी सारी रेंज जो है वो कहां से कहां तक आ जाए? -1 से लेकर 1 तक आ जाए, तो इसका मतलब है cos x/3 बच्चों, cos x/3 का भी रेंज जो होगा वो cos x का ही रेंज के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू होगी बच्चों -1 to 1, उसकी वैल्यू होगी बच्चों -1 to 1। अब आते हैं बच्चों कौन से क्वेश्चन पे? फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यार पाप पड़ेगा, फिर से पाप पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्लास में किया है कि नहीं? जल्दी बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन क्लास में किया है कि नहीं? नहीं किया है? अच्छा ठीक है, बता देते हैं। अरे इसका भाई किया था यार बच्चों, देखो जल्दी फिफ्थ क्वेश्चन देखो, देखो f ऑफ x को फिर से बोल दो बच्चों, फिफ्थ जिनका भी डाउट है ध्यान से देखो, उसको y बोल दो, x² बाय x² प्लस 1, ध्यान से देखेंगे बच्चों। फिर अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? y x² प्लस y
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बच्चों देखो मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्वाड्रेटिक बना देना। कैसी क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चों, एक्स स्क्वायर, फिर इसको इधर फेंक दो, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देखो इसका x का टर्म ही नहीं है, इसका x का टर्म ही नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस 4 इंटू बच्चों a इसका 1 माइनस वाई है, 1 माइनस वाई इंटू c बच्चों क्या है इसका y दिख रहा है मुझे, c इसका क्या दिख रहा है y दिख रहा है, तो ये हो जाएगा y एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो काम करो पहली फुर्सत में इस माइनस को, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस माइनस को हटा दो, माइनस को हटा दो और 4 को भी हटा दो, तो ये बच जाएगा y। अच्छा काम करो माइनस को इसके अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा बच्चों y इंटू क्या हो जाएगा बच्चों y माइनस वन। माइनस को मैंने ओवरऑल मल्टीप्लाई नहीं किया है, इस माइनस को इसके अंदर भेजा है बच्चों, तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा y। साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई पूछना चाहता है कि 4 कहाँ गया, मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहोगे क्योंकि 4 नीचे फेंक दिया मैंने, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 1 0 1 प्लस माइनस प्लस प्लस, यार कुछ गड़बड़ है क्या, 1 सेकंड बच्चों, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, b स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, 1 सेकंड बच्चों कुछ तो है इसमें, y लिया y स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। बच्चों एक छोटी सी गड़बड़ है, छोटी सी गड़बड़ है बच्चों, अगर ये प्लस y है ना बच्चों, देखिएगा छोटा सा गड़बड़ हो गया, ये देखो बच्चों स्क्रीन पे सब लोग देखिएगा, ये अगर 1 माइनस वाई है ना बच्चों, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्योंकि सबको इधर भेजा, या फिर बच्चों आप इसको एक्स स्क्वायर को अगर इधर लेके आएंगे तो ये 1 माइनस वाई नहीं होगा। अगर फॉलो कर रहे हो तो चैट पे कंफर्म करो, 1 माइनस वाई होगा कि y माइनस वन होगा, जल्दी चैट पे कंफर्म करो बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस वाई होगा कि y माइनस वन। वेरी गुड, सब लोग फॉलो करो, y माइनस वन होगा बच्चों। यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आपका होना चाहिए था क्या, 1 माइनस y की जगह होना चाहिए था बच्चों y माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस शुड बी एक्स स्क्वायर y माइनस वन। फिर से सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, b स्क्वायर बच्चों फिर से जीरो है माइनस 4 इंटू ऑलरेडी y माइनस वन इंटू वाई हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस को जब आप सेटिस्फाई करोगे तो y माइनस वन विल बी लेसर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से बच्चों कैलकुलेशन में आपका 0 से लेकर 1 आना चाहिए था, 0 से लेकर 1 आना चाहिए था। तो 0 से 1 तो आपका देखो यहाँ से क्लोज आएगा, 0 से 1 आपका क्लोज आएगा। फिर मैंने बोला था एक बार चेक कर लेना कि एंड पॉइंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आप y की वैल्यू, ये सारी y की वैल्यूज निकाली है मैंने, अगर मैं y की वैल्यू बच्चों 1 डालता हूँ ना, तो देखो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 1 आता है, 0 इक्वल्स टू 1 आता है। इसका मतलब है कि एंड पॉइंट पे आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की वजह से नहीं आ रहा है बच्चों, जैसे अपन ने, मैंने आप क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि वो क्वाड्रेटिक की वजह से एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं होता, उसके लिए x की वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 डालता हूँ तो भैया x की वैल्यू नहीं आती, x की वैल्यू नहीं आती, इसलिए आप y को इंक्लूड नहीं करोगे, y को इंक्लूड नहीं करोगे। बट व्हाट अबाउट जीरो बच्चों, व्हाट अबाउट जीरो, अगर मैं y को बच्चों 0 डालता हूँ, क्या x की वैल्यू आती है क्या, जरा बताना मुझे। अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ, क्या x की वैल्यू आती है क्या, यस आती है बेटा, क्या आती है, 0 आती है। x की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, इसलिए 0 हमारा इंक्लूड रहेगा। तो आंसर होना चाहिए 0 से लेकर 1, बट 0 विल बी क्लोज एंड 1 विल बी ओपन। आगे बढ़ेंगे जल्दी से बच्चों, आगे किसके बाद, सिक्स्थ के बाद, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ। बच्चों सिक्स्थ बहुत चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, बहुत चीटिंग कर रहे हो। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चों, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, द रेंज विल बी, अगर यहाँ पे बच्चों cos 2x होता और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x होता, यहाँ पे x होता, यहाँ पे 3x होता, यहाँ पे 3x होता, यहाँ पे अगर tan x होता, यहाँ पे tan x होता। हमेशा हमेशा इस टर्म की रेंज बच्चों माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी से लेकर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक रहती है। ये कितने बच्चों को पता है, पता है तो यस लिखेंगे जल्दी जल्दी।
भैया जल्दी बताओ। यहाँ पे अगर बच्चों 2x 3x, ध्यान से सुनना दोनों भाई, मतलब क्या कर रहा है, x 3x 10x, ये अच्छे से बात की हुई है। वेरी गुड। ये होता है कंपाउंड एंगल बना के इसको प्रूव किया था। इसका रेंज होता है बच्चों माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे a कितना है जल्दी बताओ। भैया a कितना है जल्दी बताओ। a कितना, अच्छा लिख दिया मैंने। b कितना है, b कितना है जल्दी बताओ। b कितना है, b कितना है, b है आपका -1। तो बच्चों अगर इसका रेंज पूछते ना, रेंज पूछते ना, तो माइनस ऑफ बच्चों अंडर रूट ऑफ 2 से लेकर क्या आ जाता, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। बट क्वेश्चन में उसने रेंज नहीं पूछा है, क्वेश्चन में उसने रेंज नहीं पूछा है, उसने पूछा है कंटेन्स द सेट, जो इसके अंदर हो। देखो 2 to 4 इसके बाहर हो गया, माइनस -1 to 1 क्या इसके अंदर है, यस, -1 to 1 इसके अंदर है, -2 to 2 देखो इसके भी बाहर हो गया, फिर -4 to 4 भी इसके बाहर हो गया। तो इसका आंसर होना चाहिए था बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, 7। 7 हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। जल्दी चैट पे कंफर्म करो, इसका भाई किया था अभी थोड़ी देर पहले। जिनका डाउट है उनसे पूछ रहा हूँ बच्चों। 7th बिल्कुल सेम प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले किया था। 8th भी हो गया। 9th बच्चों, 9th देखो, 9th कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी से देखेंगे। देखिएगा बच्चों 9th, देखो 9th में क्या हो गया, 9th में आप इसको एक काम कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, आइदर सबको साइन में या फिर सबको कॉस में। देखो कैसे कर सकता हूँ मैं, मेरे पास है क्या, साइन की पावर 4x, कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर को बच्चों क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो मैंने और कुछ भी जादू ही नहीं किया है, मैंने बस लिखा है बच्चों कॉस स्क्वायर को किसके बराबर लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो फिर से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, फिर से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर मैंने क्या किया, 1 को ब्रेक किया 1/4 और 3/4 में, 1 को ब्रेक किया 1 और 3/4 में, तो दिख रहा है बच्चों ये किसका है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। देखो ये क्वांटिटी मिला के देखो साइन एक्स माइनस 1/2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी क्या। अब देख लो, अब तुम देख लो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी क्या, 0। तो बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी बता सकते हो बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी और कितनी आएगी, मैक्सिमम साइन स्क्वायर होना चाहिए बेटा, क्या डाउट है साइन स्क्वायर, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ना ये साइन एक्स का नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो कब आएगी बच्चों, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स जब मैक्सिमम होगा तब आप बोल पाओगे कि ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम कब होगा, 1, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा बच्चों 1/4, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 प्लस 3/4 होगा 1, 1/4 प्लस 3/4 होगा 1। तो बच्चों आपका जो रेंज आना चाहिए 3/4 से लेकर 1 तक आना चाहिए था, 1 तक आना चाहिए था। अगला सवाल कौन सा है बच्चों, अगला 10th हो गया, वेरी गुड। 11th हो गया। 12th देखिएगा बच्चों, एक स्टेप का सवाल है, 12th एक स्टेप का सवाल करेंगे कैसे, देखो अब वो बोल रहा है, ये 12th रहा आपका, देखिएगा ध्यान से बच्चों, 12th देखिएगा। 12th में क्या बोल रहा है कि m of b is the minimum value of f of x, m of b is the minimum value of f of x। बच्चों मिनिमम वैल्यू जो होती है वो किसी भी क्वाड्रेटिक की होती है -d/4 है, -d/4 है। तो इस क्वाड्रेटिक का -d/4 है, निकाल लेंगे बच्चों। क्या है -d/4 है बच्चों, माइनस d कितना होगा बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर होगा 4b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 4a, a आपका है 1 प्लस बी स्क्वायर। बच्चों सिंप्लीफाई करोगे ये 4b स्क्वायर कैंसिल ये आपका माइनस माइनस प्लस 4 नीचे 4, बच्चों सिंप्लीफाई आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे कि ये आपका आना चाहिए क्या 1/1 प्लस
बी स्क्वायर, 1/1 प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये कल क्लास में किया था क्या, जल्दी बताओ, ये कल क्लास में किया था क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर? अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या 1/1 प्लस बी स्क्वायर हो, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? भैया बी तो वही है ना, तो इसका आंसर फिर से आपका क्या आना चाहिए बच्चों, इसका आंसर आपका आना चाहिए था कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 कर लेंगे। ये 0 से लेकर 1 कैसे आता है? फिर से क्या करोगे, काम करो भैया, क्वाड्रेटिक बना लो y, क्वाड्रेटिक बना लो y, इसको इधर भेज दो, आराम से हो जाना चाहिए, आराम से बच्चों हो जाना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, 13 13 है नहीं, 13 नहीं है, डाउट 11 एंड 12, 11 हो गया था। अच्छा 11 बच्चों, 11 जिनका डाउट है ना बच्चों, 11 जिनका डाउट है, मैं देख पा रहा हूँ 11 भी कुछ बच्चों का डाउट है। पहले 11 देखो बच्चों, सीकेंड स्क्वायर एक्स, बच्चों ध्यान से देखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस, ध्यान से देखो 1/सीकेंड स्क्वायर एक्स, दिख रहा है आपको 1/सीकेंड स्क्वायर एक्स। बच्चों कुछ मत करो, बस जो लिखा हुआ है ना उसको फॉलो कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हो जाएगा। भैया चैट पे कंफर्म करो 11th हो जाएगा जिनका डाउट था, जल्दी बताओ। 11th बच्चों हो जाएगा, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम लगाओ, खेल खत्म करो, ठीक है बच्चों। अब 13 क्वेश्चन जो है, नहीं 13 नहीं बच्चों, कौन सा डाउट है, 12, 13 14 15 भी डाउट है। 13 पहले देखो बच्चों, 13 का आप हमेशा पहले क्या निकालोगे, इस टाइप के सवालों का पहले बच्चों क्या निकालोगे, डोमेन। इन सवालों का बच्चों हमेशा पहले क्या निकालोगे आप, डोमेन निकालोगे, ठीक है। डोमेन कैसे निकालेंगे बच्चों, 7 माइनस एक्स पी ऑफ x माइनस 3, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, पहली कंडीशन बच्चों, पहली कंडीशन 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 7 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और कंडीशन क्या होगी बच्चों कि ये क्वांटिटी जो है वो आइदर इसके बराबर होगी या फिर इससे बड़ी होगी, मींस 7 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3। बच्चों यहाँ से आपको इसका डोमेन मिलेगा, तो x शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 7, x should be greater than equals to what 3, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये बच्चों इधर जाएगा 2x lesser than equals to, ये आ जाएगा बच्चों 10, तो ये आ जाएगा बच्चों x lesser than equals to 5, x lesser than equals to 5। तो जब आप इन तीनों का कॉमन लेते हो बच्चों, इन तीनों का कॉमन लेते हो तो ये बोल रहा है बच्चों देखो 3 से बड़ा, ये बोल रहा है 3 से बड़ा, ये बोल रहा है 5 से छोटा, ये बोल रहा है सॉरी ये बोल रहा है 7 से छोटा, ये 5 से छोटा। बच्चों इन तीनों को जब आप मर्ज करते हो ना तो आपको मिलता है 3 to 5, आपको क्या मिलता है बच्चों 3 to 5। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये 3 to 5 तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, बट यहाँ पे आपके जो नंबर्स डिफाइन होंगे तभी डिफाइन होंगे जब ये इंटीजर्स होंगे, तो इसका मतलब है डोमेन आपका बच्चों पूरा 3 to 5 नहीं रहेगा, डोमेन जो है वो सिर्फ आपका क्या रहेगा बच्चों, only 3, only 4, only 5, only 3, only 4 and only 5। समझे कि नहीं, इतना समझे क्या बच्चों, इतना समझे, ये पहले मैंने डोमेन निकाल लिया। देखो भैया इतना समझे तो कंफर्म करो फिर ही आगे बढ़ेंगे हम। यार बट मेरे ऑप्शंस में तो ध्यान से सुनो भैया, मेरे ऑप्शंस में तो ऐसा कोई है ही नहीं बच्चों, मेरे ऑप्शंस में तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब आंसर गलत दिया हुआ है, इसका मतलब क्या आंसर गलत दिया हुआ है। कितने लोग अग्री करते हैं, नहीं आंसर गलत नहीं दिया हुआ है मेरे भाई लोग, दिमाग पे हथौड़ा मारो, क्वेश्चन में डोमेन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में डोमेन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेंज, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेंज। तो यहाँ पे बात आ गई है एक्चुअली डिस्क्रीट वालों फंक्शंस की, डिस्क्रीट वाले फंक्शंस की, जिसमें इनपुट जो है ना सिर्फ आपके कितने हैं 3, 4 एंड 5। इसका मतलब है आप मुझे आंसर पता है क्या दोगे, f(3), f(4) and last will be f(5), ये तीन ही आपके बच्चों आंसर होंगे। f(3) निकालो जल्दी से, f(3) क्या होगा, इसमें वैल्यू डालेंगे बच्चों, आई होप आप कर लोगे, 4p 0, f(4) क्या होगा बच्चों, f(4) क्या होगा बच्चों 3p1, देखो 7 माइनस 4 3 होगा, p1 आ जाएगा। f(5) क्या होगा बच्चों, f(5) होगा जो होगा वो आपका होगा
2p2 2p2 बच्चों 4p0 होता है आपका कितना 1, 3p1 आपका होगा बच्चों कितना 3 एंड 2p2 आपका बच्चों कितना होगा 2। तो आपकी जो रेंज होगी वो कैसे कनेक्ट होगी, 3 आया 3 कनेक्ट हुआ 1 से, 4 आया 4 कनेक्ट हुआ बच्चों 3 से एंड 5 कनेक्ट हुआ 2 से। तो रेंज जो होगी ना वो क्या होगी बच्चों 1, 2 एंड 3। ऑप्शन सी ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जल्दी देखो बाकी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है उसने कि मुझे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। किस किस का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए बच्चों, 2 sin स्क्वायर एक्स बच्चों 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x -2 शुड बी ग्रेटर देन 0। बच्चों इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, क्या हो जाएगा -4 + 1, तो ये आ जाएगा बच्चों sin x -2 आ जाएगा, और sin x -2 के साथ बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 2 sin x आ जाएगा +1, 2 sin x +1। बच्चों अब इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको यहीं पे बच्चों छोड़ दो। अब दूसरे वाले को देखो आप, दूसरा है आपके पास बच्चों x² - x -2 लेसर देन 0। बच्चों ये भी आराम से फैक्टराइज हो जाएगा, ये आ जाएगा x +1 एंड x -2 लेसर देन 0, x -2। अच्छा यहाँ तक तो किसी को भी डाउट नहीं होगा, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दिया बच्चों, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा, ये फैक्टराइज करके सबको आ जाना चाहिए। बच्चों एक बार कंफर्म करो यहाँ तक समझा क्या, बच्चों एक बार कंफर्म करो यहाँ तक समझा क्या। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसलिए आराम से करेंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन याद होगा आपको, वो -4 - पाई वाला सबसे पहला सवाल डोमेन निकालने का जब मैंने पूछा था, -4 - पाई वाला याद है, √16 - x² वाला याद होना चाहिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को याद करो। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको जब आप नंबर लाइन से सॉल्व करोगे तो मार्क क्या क्या करोगे, -1/2 और क्या मार्क करोगे बच्चों 2 प्लस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये sin x की बात चल रही है, x की नहीं, प्लस माइनस प्लस, ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा किसकी, जब मैं बच्चों किसकी बात करूंगा, सिर्फ sin x की बात करूंगा, तो ये होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से -1/2। इसे इनइक्वालिटी के हिसाब से बोल रहे हैं बच्चों, -इन्फिनिटी से -1/2, 2 से लेकर इन्फिनिटी। बट हमें sin x की औकात पता है भैया, उसकी औकात में ये तो आता ही नहीं है, और ये भी पूरा नहीं आता, ये भी पूरा नहीं आता। इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा, इट विल बी -1 to -1/2 मतलब sin x जो होगा वो -1 to -1/2 में बच्चों जो भी होगा ना उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ऐसे भैया, ऐसे तो इनफाइनाइट रीजन्स होंगे कैसे, ये मैंने sin x का ग्राफ बनाया, ध्यान से देखेंगे, अभी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे ऐसे आगे भी आएंगे जब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का निकालना होगा, तो बच्चों फिर से ग्राफ्स यूज करने पड़ेंगे। देखो ये पहली साइकिल, फिर ये दूसरी साइकिल, फिर ये तीसरी साइकिल। मानते हो आपको अगर -1 से -1/2 चाहिए तो समझ लो कि यहां से लेकर यहां तक ऐसे सारे चाहिए, दिख रहा है बच्चों, आपको ऐसे सारे रीजन्स चाहिए। तो ऐसे इनफाइनाइट रीजन में क्या करूंगा, सब निकालने के बजाय मैं देख लूंगा इसका इसके साथ तो कॉमन निकालने वाले हो आप, इसका इसके साथ क्या निकालने वाले हो बच्चों, कॉमन निकालने वाले हो। तो मेरा एक्चुअली पता है काम क्या होना चाहिए था, पहले मुझे -1 और 2 को मार्क कर लेना चाहिए, -1 और 2 को मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बच्चों आपको अच्छे से निकालने आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इसका सॉल्यूशन है -1 से लेकर 2 प्लस माइनस 1 सेकंड, इसका सॉल्यूशन है बच्चों प्लस माइनस प्लस, तो इसका सॉल्यूशन है -1 to 2। इसका मतलब है कि इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसका इंटरसेक्शन इन्हीं के साथ होगा। अब जब मैं मार्क करता हूं बच्चों, तो यार यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका -1 आ रहा होगा, यहाँ पे आपका -1 आ रहा होगा, कहीं नहीं, -π/2 ये है, तो ये -π/2 जो होगा -1.6 होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से जूम करेंगे बच्चों ताकि फोकस अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कहीं पे -π/2 होगा, तो -1 कहीं पे यहाँ पे होगा बच्चों, -1 कहीं पे यहाँ पे होगा। फिर जब आप आगे जाओगे, तो बच्चों ये क्या होगा आपका,
ये क्या होगा π/2, ये क्या होगा π/2 जो कि 1.6 समथिंग होता है, उसके आगे कहीं पे होगा आपका 2, उसका आगे कहीं पे आपका क्या होगा बच्चों 2 हो जाएगा उसका। वेरी गुड ने सर, अभी आगे ध्यान से देखो बच्चों, उसका आगे क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों कॉमन रीजन देख पा रहे हो क्या होगा, -1 से 2 में अगर मैं कॉमन रीजन देखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अपना sin x का देखता हूँ जो कि -1/2 और -1 के बीच में होना चाहिए, तो ये रहा रीजन। अभी मैं sin x का हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, sin x का हाईलाइट कर रहे हैं बच्चों, देखो ये वाला रीजन होना चाहिए और कहीं यहाँ पे -1/2 आएगा, ये वाला रीजन होना चाहिए, ठीक है, ये वाला रीजन होना चाहिए। और देखो यहाँ तक तो आप पहुंच ही नहीं रहे हो, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी बच्चों पॉजिटिव होंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मेरा आंसर जो होगा ना वो सिर्फ ये होगा बच्चों, मेरा आंसर जो होगा वो सिर्फ ये होगा। तो बता सकते हो कि आंसर आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, एक बार कंफर्म करिएगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, π/6 से 2 दिखा रहा है इसमें, तो π/6 से लेकर 2 तक। यार बच्चों sin x ये कैलकुलेशन सही है राइट, 1 सेकंड, अगर मैं इसको देखता हूँ तो दिस विल बी 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x। अच्छा बच्चों गड़बड़ क्या हो गई है, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, यस 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 बच्चों, ये फैक्टराइजेशन देखिएगा, 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x, ध्यान से देखिएगा, फिर यार एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए था, हाँ यस यस ये आना चाहिए था बच्चों sin x प्लस 2, ये +2 होना चाहिए बच्चों, ये +2 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए था आपका -1, ये होना चाहिए था क्या -1। बच्चों मिस्टेक समझ में आई छोटी सी फैक्टराइजेशन की, हाँ एक बार खुद से ट्राई करेंगे sin x का ग्राफ बना के बच्चों, खुद से एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे बच्चों, कॉमन रीजन जैसे हमने ये निकाला ना, जिनका डाउट है बच्चों वैसे ही sin x का ग्राफ बनाओ, लीनियर इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को मार्क करो और आराम से उनमें कॉमन रीजन निकालने की बच्चों कोशिश करो, ठीक है बच्चों, एक बार इसको ट्राई करिएगा, आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 15 देखो, 15 फिर से मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूँ बच्चों, 15 में लिख रहा हूँ am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, हो जाएगा क्या बच्चों, 15 जिनका भी डाउट है उनके लिए बोल रहा हूँ बच्चों, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, क्यों लगा पा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि e की पावर x भी पॉजिटिव होता है और e की पावर -x भी, e की पावर -x भी क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है। बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। अरे ऑल क्लियर नहीं ओमकार बेटा, अभी ऑल क्लियर नहीं, अभी ऑल क्लियर नहीं, अभी ऑल क्लियर नहीं, 5 मिनट रुको, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज बता देता हूँ बच्चों, ताकि यार आज का हमारा होमवर्क हो जाए, ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस पे, ठीक है, फंक्शंस की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड फंक्शंस को और हम कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शंस को हम और कंटिन्यू करेंगे, बस एक छोटी सी चीज बता देता हूँ ताकि अगली टीपीपी आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। हाँ बच्चों एक छोटा सा हेडिंग डाल दूं, एक छोटा सा बच्चों हेडिंग डाल देंगे, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। बच्चों हेडिंग डाल के हो गया, हेडिंग डाल के हो गया तो एक बार कंफर्म करेंगे, हो गया राइट, क्योंकि बेसिकली डोमेन और रेंज पे ही बात करेगा ये फिर से, तो अच्छे से यार 8-10 सवाल अपने आज के होमवर्क में हो जाएंगे, क्योंकि कल अपनी क्लास नहीं है, कल अपनी क्लास ब्रेक है, तो आपको होमवर्क तो बनता है। आ गया भाई सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन, लिखो भैया, लिखिएगा भैया, टू फंक्शंस बच्चों, लिखिएगा मेरे साथ, टू फंक्शंस एफ एंड जी, टू फंक्शंस एफ एंड जी f and g, two functions f and g are
said to be identical identical or equal if बेटा if तीन conditions हैं जो which should satisfy if domain of f if domain of f is equals to domain of g if domain of f is equals to domain of g मतलब दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए बच्चों सिंपल शब्दों में दोनों का ग्राफ जो है वो एक ही इंटरवल में होना चाहिए एक ही इंटरवल में होना चाहिए दूसरा है बच्चों रेंज ऑफ f should be equals to range of g range of f is equals to a range of g बच्चों तीसरा लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों f of x equals to for every x belonging to for every x belonging to their domain for every x belonging to their domain बच्चों सिंपल शब्दों में पता है क्या बोलूं बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लेम लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूँ ना बच्चों तो पता है क्या कहना चाह रहा है कि यार दो फंक्शंस इक्वल होंगे अगर दोनों के ग्राफ एक दूसरे के सुपर इम्पोज होंगे मतलब सिर्फ उन उन लोगों को लिखने का तरीका अलग होगा बच्चों उनको लिखने का तरीका अलग होगा बट वो एक्चुअली होंगी दोनों सेम चीज ध्यान से सुनिएगा दोनों नहीं इफ मैं बोल रहा हूँ बच्चों ये जो है ना ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाके बोलोगे इक्वल आइडेंटिकल है ऐसा नहीं है कि मतलब तीन में से कोई एक भी सेटिस्फाई होगी नहीं तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी बोलेंगे इक्वल और आइडेंटिकल तो भी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं बच्चों अलग तरीके से लिखना है बट एक्चुअली में सारे फंक्शंस क्या होंगे हाँ वेरी गुड अथर्व उनका ग्राफ जो होगा ना बेसिकली हम मैं बहुत ही टेक्निकल शब्द यूज कर रहा हूँ बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे उनका ग्राफ जो होगा वो क्या होंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब एक के ऊपर एक क्या हो जाएगा वो सुपर इम्पोज हो जाएगा और सिंपल शब्दों में भैया एक ही चीज होगी बस उनको लिखने का तरीका बच्चों क्या होगा लिखने का तरीका बच्चों क्या होगा अलग होगा जैसे एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ बच्चों f of x is equals to बच्चों मॉड्यूलस ऑफ x and g of x is equals to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर तो बस मुझे बताओ आइडेंटिकल है कि नहीं आदित्य बेटा कैसे नहीं है आदित्य बेटा एक बार लिखेंगे कैसे नहीं है आइडेंटिकल है बेटा वो कैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग बेटा अनदर वे ऑफ राइटिंग मॉड्यूलस ऑफ एक्स अनदर वे ऑफ राइटिंग मॉड्यूलस ऑफ एक्स समझे अब अगर मैं दूसरा देता हूं बच्चों ध्यान से देखिएगा तो यस दे आर आइडेंटिकल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चों ध्यान से देखिएगा अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर बाय एक्स एंड जी ऑफ एक्स लिखता हूं बच्चे क्या जी ऑफ एक्स के लिखता हूं बच्चों इट इज 1 बाय एक्स अब बताओ आइडेंटिकल है कि नहीं अबे कैसे आइडेंटिकल हैं कहां से आइडेंटिकल हैं दोनों का डोमेन सेम है बट दोनों अलग हैं भैया ये एक्स स्क्वायर को आप काटोगे ना एक्स स्क्वायर को काटोगे तो एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर को काटोगे तो एक्स आ जाएगा एक्स और 1 बाय एक्स देखो पॉइंट थ्री को देखो दे शुड बी इक्वल क्या हमेशा इक्वल होंगे नहीं क्या हमेशा इक्वल होंगे नहीं भैया ये आइडेंटिकल नहीं है ध्यान से देखिएगा अब अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों ध्यान से देखिएगा अब अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ f of x इक्वल्स टू अब ध्यान से देखिएगा बच्चों x by x स्क्वायर एंड g of x is equals to 1 by x अब बताओ बच्चों आइडेंटिकल है कि नहीं यस 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 गौरी बेटा सोचो थोड़ा और सोचो
देखो आप इस x को x से कैंसिल करोगे ना बच्चों, जैसे ही कैंसिल करोगे तो आप शर्त लगाओगे कि x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इस के लिए भी तो ऑलरेडी x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दोनों का सेम हो गया डोमेन, दोनों का डोमेन सेम हो गया। और साला दिख तो रहा है कि दोनों 1/x है, दिख रहा है दोनों क्या है बच्चों 1/x है। अब अगर ये समझा तो बच्चों अगले दो एग्जाम्पल ध्यान से करिएगा, बिल्कुल अगले दो एग्जाम्पल ध्यान से करिएगा, फिर उसके बाद क्लास को ऑल क्लियर कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से f(x) इज इक्वल्स टू log of x स्क्वायर 3 एंड g(x) इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से देखिएगा, g(x) इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 3। जल्दी बताओ यस और नो, जल्दी बताओ। अरे दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने यार। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अबे सब कुआं ढूंढो और उसमें डूब जाओ, उसमें कुआं ढूंढो और सब डुबकी लगा दो उसमें। सब लोगों ने यस लिखा है, सब लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने बचपन में। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? लॉग ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, x टू द पावर n टू द बेस a को आप लिख सकते हो m आगे आ जाता है, राइट? m क्या आ जाता है बच्चों? आगे आ जाता है, ठीक है। बट तुम भैया भूल गए। अगर मैं, बच्चों इसको देखो, चलो इसको देखो, इसका डोमेन निकालता हूँ तो इसका डोमेन क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन जीरो, राइट? इसका डोमेन क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन जीरो। अरे भैया इसका डोमेन क्या है, जल्दी बताओ, इसका डोमेन क्या है? इज इट x ग्रेटर देन जीरो और x नॉट इक्वल टू जीरो? इसका डोमेन है भैया x नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है, नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो ये ग्राफ सिर्फ राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस होगा और ये राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस भी होगा, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस भी होगा। तो ये भैया दोनों आइडेंटिकल हुए कि नहीं? ये आइडेंटिकल नहीं है, ये आइडेंटिकल है कि नहीं है? कुआं सूख गया। अबे पानी डाल दो उसमें, समझे क्या? ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। अगला लास्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चों, बिल्कुल फुद्दू सा एग्जांपल है, बट ये दिमाग की दही कर देगा। जल्दी बताओ आइडेंटिकल है कि नहीं? नहीं, अभी अभी सही बता रहे हैं काफी लोग, बट कुछ लोग हैं जो गलत बता रहे हैं। यस निसर्ग, वेरी गुड, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अरे भैया तुम क्या करोगे, इसको काट दोगे, राइट? इसको काट दोगे 1, तो ये 1 इक्वल्स टू 1। बट दादा जैसे ही तुमने काटा ना तो यू विल पुट x विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, x विल नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इट विल फॉर्म, वेरी गुड नौकिता, इट विल फॉर्म 0/0, इट विल फॉर्म 0/0। तो बच्चों इसका डोमेन होगा x नॉट इक्वल टू जीरो और इसका डोमेन होगा क्या? इसका डोमेन होगा r। अगेन दे आर नॉट आइडेंटिकल, अगेन दे आर नॉट आइडेंटिकल। समझे क्या बच्चों? तो भैया डोमेन और रेंज और हर वैल्यू पे क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। बच्चों लिख के हो जाए, लिख के बोलो हो गया, और क्लियर है तो बोलो ऑल क्लियर। तो भैया क्लास को एंड करेंगे, ठीक है बच्चों? आज के होमवर्क में आपको डीपीपी मिल जाएगी। तो सिर्फ बच्चों मैं सिर्फ डीपीपी शेयर करूंगा आज कॉमन ग्रुप पे। बाकी लिंक्स और नोट्स बच्चों जिनको भी रिक्वायर्ड है बच्चों, वो आप उनसे ऑफिस में, अश्विनी मैम का नंबर होगा आपके पास, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भैया? चलो ऑल क्लियर। चलो ध्यान रखना भैया अपना, बिल्कुल। चलो क्लास को एंड कर। अरे थैंक यू आरन यार, थैंक यू। बाय बेटा, बाय। क्लास को एंड कर रहे हैं बेटा।